सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की शालोम शांति हो। बहुत खुश हूँ कि फिर परमेश्वर हमें अवसर दिया परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए। हाँ, हमारा परिस्थिति अच्छा नहीं है, हमारा सिचुएशंस बहुत बहुत कठिन समय में हम सब गुजर रहे अभी। कोरोना, कोविड-19 पैंडमिक और बाढ़, केरला में बाढ़ हुआ है और साइक्लोन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इसराइल पैलेस्टीन वॉर, बहुत कुछ हमारा दुनिया में हो रही है। हमारे कान में कुछ अच्छी बात अब आजकल सुन नहीं पा रहे हैं, चाहे न्यूज़ में हो, न्यूज़पेपर में हो, लोगों से हो, कुछ अच्छी बात है ही नहीं। तो इसके बीच में हमारा प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। इस सब परेशानियों के बीच में परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हम उनके लिए कान लगाओ, प्रभु हमसे बात करना चाहता है। तो आज कुछ दिनों से हम एक बात में परमेश्वर का पीछे होने का और पीछे करने का कॉस्ट और उसका वैल्यू क्या है, और नहीं तो हम क्या करना है, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना है, उसके बारे में हम देख रहा था। आज भी हम उसी विषय में हम कुछ एक छोटी छोटी बातों में हम देखेंगे। एक वाइड नहीं है, हम इसका गहराई में जाएंगे। तो पहले हम छोटे छोटे बातों को हम देखेंगे क्या क्या है। हम प्रैक्टिकल लाइफ मिनिस्ट्री में, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। तो उसी में हम परमेश्वर का हम पीछे है परमेश्वर का, बट हम कुछ बातें छोड़ा हुआ है। मतलब हम कुछ बात में हम बोलते हैं नहीं, वो और इसमें कोई संबंध ही नहीं है, हम इस तरह बात करते हैं। तो ऐसे बातों में हम आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे, जो हम पहले हमारा रूट वर्ड हम पढ़ेंगे लूका के इंजील 9वां अध्याय, उसका 23 और 24वां आयत। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आमीन। तो हम इस बात में देख रहा था, जो उसने यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो इसके बारे में हम देख रहा था। तो आज हम पिछले दिन हमने देखा कि जाओ जहां परमेश्वर कहते हैं और करो परमेश्वर जो हमसे कहते हैं। अभी तीसरा बात हम देखेंगे, वेट अंटिल द मास्टर सेज। इंतजार करो जब तक आपका गुरु, आपका यीशु आपसे जाने के लिए कहते हैं। नहीं तो इंतजार करो जब तक परमेश्वर आपसे बात करेंगे। तो उसी के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे जो हमारे लिए फेमिलियर है, बहुत फेमिलियर आयत है। हमें तो रोज हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम, पहले अध्याय उसका 8वीं आयत हम देखेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी के गौर तक मेरे गवाह रहो। देखो लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएंगे तो शक्तिमान, तो उसका मतलब कि उस समय तक वेट, इंतजार, तब तक घर पे ही रहो, तब तक जहां तू है वही रहो। देखो जब तक परमेश्वर हमसे कहते हैं कि बेटा यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू मूव अहेड, तब तक इंतजार में रहना। इंतजार करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेट फॉर समथिंग और समवन। और देखो वेटिंग फॉर गॉड एंड फॉर गॉड्स विल, इट्स डिफिकल्ट। लाइक परमेश्वर जब आपसे कहते हैं वेट करना,
वो जैसे हम दोस्तों के लिए वेट करते हैं, हम मोबाइल में खेलते रहते हैं, नहीं। When he says to wait, जब मसीह आपको कहते हैं कि वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए, तब हमारा जिंदगी में कुछ प्रोसेस होना ही है। इसीलिए ये है परमेश्वर हमसे कह रहे हैं वेट बेटा वेट। जब देखो हमारा पापा जब बाइक हमें लेके हम बोलते पापा बाइक दे दो बाइक दे दो, पापा कहता है नहीं रुको बेटा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और पापा उनको पीछे चलते हैं, बाइक में बिठाते हैं, सिखा देते हैं, और पापा पीछे बैठते हैं। हर समय साल पापा पीछे बैठते हैं, फिर पापा कहते हैं चलो आप चलो। क्यों? पापा को पता चल गया कि बेटा इस गाड़ी को संभालने के लिए अभी सामर्थ्य है। इसी तरह हमें परमेश्वर कहते हैं वेट बेटा, यू आर हैव टू वेट, एंड वेटिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इंतजार करना बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता क्या करना, क्या होंगे, क्या नहीं करना। बहुत 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 मुश्किल है वेट करना। देखो जब मैं परमेश्वर का सेवकाई के लिए निकला था, कि मेरा जिंदगी में ऐसे बहुत टाइम आ गया कि 0 पॉइंट में खड़े होकर प्रभु कहते हैं कि वेट करो, इंतजार करो। क्या मैं करना? मैं पूछा प्रभु मैं क्या करूं? फिर आगे वही वेट करो। तब मैंने प्रभु से पूछा प्रभु मैं क्या सीखना है, आप मुझे सिखाओ, मैं क्या सही होना है। प्रभु ने सिखाया। जब हमें परमेश्वर कुछ बातों के लिए हमें चुन लिया है, कुछ पर्पस हमारा बीच में है, जब परमेश्वर के पीछे हम जब होने के लिए मतलब पीछे चलने के लिए तैयार लिया, हमें कुछ बातों के लिए कुछ पर्पस के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है, तो उस पर्पस हमारा जिंदगी से होने के लिए हम उस बात के लिए कुछ तैयार होना है। इसलिए है हमारा जिंदगी में इंतजार करने का टाइम आते हैं, रुकने का, सफर करने का, ठहरने का टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम जब परमेश्वर कहते हैं कि वेट करो, हम ऐसे टाइम निकाल देते हैं। नहीं, जब आपको परमेश्वर कहते हैं इंतजार करो, तब आप इंतजार में ही होना है, प्रार्थना में होना है। प्रभु आप मुझे बताओ मैं क्या करना, कहाँ जाना है, किससे करना है, किससे बात करना है। प्रभु आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे। देखो जब तक हमारा मास्टर नहीं कहेंगे तब तक बी ऑन योर गट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखो यीशु मसीह 30 साल इंतजार किया, उनको 3.5 साल का मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु उनको सिखाया। ही वॉज नॉट स्लीपिंग एट होम। वो घर के अंदर सो नहीं रहा था, खाना खा के मोटा नहीं हो रहा था, बस पापा मम्मी के साथ, उनका पिता माता के साथ घर पर रहा, प्रार्थना में रहा, कि प्रभु उस प्लान के लिए तैयार कर रहा था। और पौलुस उनकी परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण लिया। उसके बाद दमास्कस की उसके सामने से उन्होंने 3 साल उनको देखा नहीं। कहां थे? मरुभूमि में थे, जंगल में गए थे। He was on the jungle, अरेबियन जंगल में थे। क्योंकि क्या हो गया, परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था। इट्स जैसे उनको वेट करने के लिए कहा। हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया, भाग गया नहीं भाई। हम भागते हैं हमारे प्रॉमिस के लिए। हमें अगर कुछ परमेश्वर ने वायदा किया है उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा करने के लिए। नहीं भाई, नो, रुको। जब तक प्रभु आपसे नहीं कहेंगे ना, रुकना। भाई मेरा प्रियो, जो लोग परमेश्वर का सेवागाई कर रहे कि हम अपने दिल से अपने से नहीं करना। अगर आपको कुछ भी नहीं पता क्या करना, रुको, प्रभु से पूछो, बैठो, घुटने में बैठो, पूछो प्रभु मैं क्या करना। यस, गॉड्स मिनिस्ट्री, इट्स हिज मिशन, नॉट आवर्स, इट्स हिज मिनिस्ट्री। हमारे इच्छा के अनुसार जाने वाला नहीं है, उनकी इच्छा के अनुसार जाना है। वी हैव टू वेट फॉर इट। यू आर अप टू इट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट टू वेट इन दिस। इस कोरोना के बीच में वेट करना बहुत मुश्किल है। जब कुछ भी नहीं है, हमारा सामने बहुत परेशानियां हैं, प्रभु कहते हैं वेट। हमें मुश्किल है, हम बोलते नहीं,
मैं करूंगा मेरी बुद्धि के अनुसार, मैं ये इस तरह प्लान करके जब सब कुछ करेंगे, नहीं हो सकते हैं भाई। वेट करना, वेट करो, वेट 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 वेट, जब तक प्रभु आपसे नहीं कहेंगे। इसलिए हम लूका की इंजील में 9 की 23 में पढ़ा कि अपने आप को इनकार करना, अपने आप को इनकार करना। क्यों? हम कभी कभार जब कुछ रास्ता नहीं दिखते हैं, कुछ आगे करने का आज्ञा हमें नहीं मिलता है, तो हम अपने से करते हैं और वो सब कुछ खराब हो जाते हैं, हमारा नाम भी बेकार हो जाता है, परमेश्वर का नाम भी बेकार हो जाता है। तो भाई, अगर आपको ये नहीं पता कि क्या करना, वेट, अपने आप को इनकार करो, वेट। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वेट किया परमेश्वर के वाक्य पर, परमेश्वर के शब्द पर वेट किया। बहुत चलो लोग, पीटर वो भी इंतजार में रहा परमेश्वर तैयार करने के लिए। इस प्रेरितों का काम पहले अध्याय, उसका पहले अध्याय और दूसरा अध्याय हम देख सकते हैं। सब चलो वेट किया, इंतजार किया, जब तक परमेश्वर आपसे कहेंगे नहीं, जब तक सामत नहीं पाएंगे। भाई इसी है, परमेश्वर का यीशु को पीछे चलना है तो अपने आप को इनकार करना है। हम कभी कभार रुकना होता है, ठहरना होता है, अपने दिल से नहीं जाना है। हाँ, शायद आप बड़ा मिनिस्ट्री कर रहा होगा, घर के अंदर बैठ के प्रार्थना ही करो, फिर भी अपना दिल से नहीं जाना। सब बोलेंगे यार वो मिनिस्ट्री में निकला हुआ, कुछ भी नहीं कर रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बैठो घर के अंदर, बैठ के प्रार्थना करो। क्या करना प्रभु, मुझे बताओ, मैं कौन सा गांव में जाना है, किससे परमेश्वर बात करना है। प्रभु शांति का राजकुमार को मुझे दिखाओ, शांति का बेटा को मुझे दिखाओ इस गांव में। बहुत कुछ हम देखना है। यीशु के पीछे चलना है तो अपने आप को पूरे तरह से इनकार करना है। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। ओके, तो प्रभु के पीछे चलना है तो वेट, इंतजार करना। इट्स वेरी, इफ यू आर वेटिंग ऑन द लॉर्ड इट्स वेरी इजी, एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड इट इज इजी। परमेश्वर के लिए है तो, और परमेश्वर में आप इंतजार कर रहे तो इट्स आसान बात है। प्रार्थना में लगे रहो, वचन पढ़ो और ताकत पाओ। परमेश्वर पूछो, प्रभु मैं आई एम ऑन वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, फॉर आपके लिए मैं इंतजार में हूं। आप मेरे लिए जिंदगी में कुछ काम करना है। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं निकलूंगा। दैट्स इट्स क्रिस्टियनिटी, दैट्स व्हाट फॉलोइंग क्राइस्ट। तो उधर तो इसमें क्या अफसोस, इसमें क्या नहीं, बहुत मुश्किल है। सुनने में आसान है, इंतजार करना है। जब कुछ भी नहीं पता, जब सब कुछ उस सिचुएशन में वेट करना करके बोलेंगे तो परमेश्वर आपको देखते हैं, आपको परखते हैं। जीतना है, मसीह में जीतना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। हम फिर आएंगे, हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है, बहुत कार्य करते हैं हमारे जीवन में। इस वचन के अनुसार जियो, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, राज करेगा। और इस कोविड पैंडेमिक में प्रभु आप सबको संभाले ना, बाहर मत जाओ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ यूज करना है। और हम गवर्नमेंट को आज्ञाकारी रहना बहुत मजबूरी है। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। सबको जय मसीह की। हम एक बार एक शब्द में प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारा आस पड़ोस में हो रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मुसीबत के बीच में आप हमें संभालें प्रभु। जो वचन हमें सुना है कि आप में इंतजार करना है, आपके बातों को सुनने के लिए हमें इंतजार करना है प्रभु। हमें सिखाओ इंतजार करने के लिए, आपकी वचन को वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना में इंतजार, प्रार्थना में लगे रहने के लिए हमें सहायता करो प्रभु। आप में लगे रहने के लिए हमें सहायता करो प्रभु। जितने भी लोग वीडियो सुनते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आशीष करे, हमें भी सहायता करो प्रभु। प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।